न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा का राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या ये पूरा मामला, उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद राहुल गांधी को लेकर सवाल उठने लगे हैं? देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है जिन्हें लेकर 24 घंटे राजनीति में सवाल उठते रहते हैं। ये पूरा विवाद बिहार का नहीं है, यूपी का है। यूपी से शुरू हुआ और अब पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा भी इस चर्चा में कूद चुके हैं। दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस के सांसद सहारनपुर से इमरान मसूद हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि अब जो है प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया वो भी आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आप प्रियंका गांधी को पीएम बना दीजिए। फिर देखिए, जैसे इंदिरा गांधी का उन्होंने जिक्र किया कि जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पूरी तरह से अलग कर दिया काटकर, उसी तरह प्रियंका गांधी वहां के कट्टरपंथियों का इलाज कर देंगे। लेकिन इसके बाद पूरे देश में बवाल शुरू हो गया। राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की मांग इमरान मसूद ने कैसे कर दिया। कांग्रेस के नेता छटपटाने लगे, राहुल गांधी का गुट परेशान होने लगा और कांग्रेस पार्टी के भीतर जबरदस्त खलबली मच गई। क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम इसलिए इमरान मसूद ने लिया क्योंकि प्रियंका गांधी ने संसद में कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सामने आना चाहिए। और इसी को लेकर प्रियंका गांधी चर्चा में थी और प्रियंका गांधी के नामों की चर्चा हर ओर हो रही थी, चाहे वो सियासत हो या फिर कहीं और भी। इसी के जरिए इमरान मसूद ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद पूरा बवाल मच गया। अब राहुल गांधी के गुट के सारे नेता परेशान हो गए कि इमरान मसूद ने ऐसा बयान कैसे दे दिया। अभी तो भाई पूरे देश में, पूरे दुनिया में कांग्रेस पार्टी एक ही मकसद पर काम कर रही है कि किसी तरह राहुल बाबा को पीएम बनाना है। उस बीच में प्रियंका गांधी का नाम ले लेना। और अब जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले में एंट्री की है तो आप इसकी गहराई को समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसका कारण है कि बिहार में भी राहुल गांधी फ्लॉप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रही है, 70 सीटों से डिमांड उन्होंने शुरू किया, उसके बाद क्या हालत हुई, 50-52 सीट दी गई। कुल 61 सीट थी, उसमें से 8-9 फ्रेंडली फाइट वाली हो गई, तो लगभग 50 पर आकर गिर गए और उसमें आप 10 सीट नहीं जीत पाए। पूरे बिहार में आपने ऐसा नैरेटिव चलाया, वोट चोरी को लेकर 15 दिन लंबी चौड़ी यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव का पूरा समय बर्बाद कर दिया। कांग्रेस पार्टी इसी में रह गई, पूरा महागठबंधन का सारा समय इसमें बर्बाद हो गया। और जब चुनाव परिणाम सामने आए तब सबको समझ में आ गया कि असली विलन बिहार चुनाव के तो राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी की वजह से ना सिर्फ कांग्रेस की लुटिया डूबी बल्कि महागठबंधन पानी पानी हो गया। और उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, उनकी पार्टी 6 सीट पर चुनाव लड़ती है और 5 या 4 जीत जाती है। तो इससे समझ में आता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बड़े बड़े दावे किए थे वो तो सही हो गए, लेकिन राहुल गांधी के दावे पूरी तरह से गलत हो गए। और अब उनका भी यही मानना है कि कांग्रेस में राहुल गांधी की स्वीकार्यता घटती जा रही है और प्रियंका गांधी को लेकर जो बयान दिया गया है वो शायद कांग्रेस के नेताओं के भीतर की पीड़ा है। यही इमरान मसूद से आपने शुरू किया, तो इमरान मसूद को लेकर जब उन्होंने ये बयान दिया कि प्रियंका गांधी को बनाना चाहिए प्रधानमंत्री, तब उसके बाद वापस से उनको ये बयान बोलना पड़ा, वापस से जस्टिफाई करना पड़ा उनको वापस से कि आपने ये बयान क्यों दिया। तो उन्होंने वापस जस्टिफाई किया कि मैं राहुल गांधी की सपोर्ट में हूँ, राहुल गांधी ही बनेंगे, प्रियंका गांधी और उनमें फर्क मत करिए। देखिए, इमरान मसूद राहुल गांधी के ही समर्थक माने जाते हैं और जबरदस्त समर्थक माने जाते हैं। और इमरान मसूद ने जैसे ही बयान दिया उनके पास फटाफट कांग्रेस हाईकमान का फोन पहुंचने लगा कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि प्रियंका गांधी का नाम ले लिया। क्योंकि जो स्थिति बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटियों के बीच में है वही चीज गांधी परिवार में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच सियासी तौर पर कमान संभालने की तो होड़ लगी हुई है। हालांकि प्रियंका अभी राहुल की तुलना में बहुत पीछे है, लेकिन लोग ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी से ज्यादा सीरियस पॉलिटिशियन प्रियंका गांधी हैं। और कई चीजों को लेकर इसका उदाहरण दिया जाता है। हाल में जो टी पार्टी हुई थी संसद खत्म होने के बाद, कैसे प्रियंका गांधी वहां पहुंची, पीएम मोदी के साथ बातचीत की, एनडीए के नेताओं के साथ वो बहुत सहज नजर आई, जबकि राहुल गांधी कहां थे, विदेश में थे। राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं था। कहा तो ये जाता है कि राहुल गांधी एनडीए के नेताओं से बातचीत नहीं करते हैं। उनका मतलब ऑरा वो इतना बड़ा खुद का समझते हैं कि उनको लगता है कि अगर एनडीए के किसी सांसद विधायक से बात कर लेंगे तो उनका कद छोटा हो जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस मौके को भुनाया और पीएम मोदी के पास जब वो बैठी तो वहां पर बहुत सारी बातें हुई। और दर्शकों को बता दें कि अंदर खाने जो बात हुई है वहां पर आखिरकार क्या कुछ बातें हुई। तो प्रियंका गांधी ने सबसे पहले पीएम मोदी से पूछा कि आप जो 3 देश के दौरे पर गए थे
वहां आपका यात्रा कैसी रही? तो उन्होंने बताया कि यात्रा बहुत अच्छी रही। फिर तमिल को लेकर कुछ बातचीत की गई। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं, उनको लेकर पीएम मोदी ने पूछा कि आप तमिल भाषा सीख गई हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है तमिल भाषा अभी पूरी तरह से नहीं सीख पाई हूं, सिर्फ एक लाइन आती है। तो पीएम मोदी ने कहा क्या बताइए? तो उन्होंने कहा वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में सिर्फ इतना कहना जानती हूं तमिल भाषा में कि आप कांग्रेस को वोट दो। उसके बाद तमिलनाडु को लेकर, चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हुई कि आपकी तैयारियां कैसी है। फिर केरल को लेकर कुछ सवाल पूछे गए। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि पहली बार केरल में जो है बीजेपी ने सीट जीता है, इसका मतलब आप लोग बहुत वहां मेहनत कर रहे हैं, आपकी सफलता हो गई। तो बहुत सारी बातें हुई। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर भी पीएम मोदी ने उनसे पूछा और यह भी कहा कि राहुल गांधी भी आपके बारे में बातचीत करते हैं, हमें बताते रहते हैं। तो इससे यह समझा जा सकता है कि राजनीति में जो दो धुरी होती है, उनके बीच जो टकराव देखने को मिलता है, प्रियंका गांधी उसको कम करती हुई नजर आई। सर, लेकिन इमरान मसूद ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद उसको जस्टिफाई किया, तो उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी कभी आगे बढ़े? कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं। हमारी भी अभी 2 दिन पहले हमने इस खबर को अपने यूपी चैनल पर किया था। जब इमरान मसूद का बयान आया था तो कांग्रेस के कई लोगों का हमारे पास भी मैसेज आया कि आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे को उठाया है। और उसमें तो एक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अगर मैं उनका नाम ले लूंगा तो कांग्रेस पार्टी में बवाल हो जाएगा। तो राहुल गांधी को लेकर पूरी कांग्रेस परेशान है। आप सिर्फ यही सोचिए कि वो शहजादे हैं, कांग्रेस के युवराज हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी दबाव में है और राहुल गांधी को लेकर कुछ बोल नहीं पाती है। और इसीलिए पूरे कांग्रेस में भीतर भीतर राहुल गांधी का विरोध होता है। और इसका कारण क्या है? राहुल गांधी का बहुत ही खराब प्रदर्शन। आप देख लीजिए उनका इतिहास उठा के। 2014 लोकसभा चुनाव केवल 44 सीट, 2019 लोकसभा चुनाव केवल 52 सीट, 2024 लोकसभा सीट 99 पर आउट हो गए। उसके अलावा 95 विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं। कितने राज्यसभा चुनाव वो हार चुके हैं। पिछले 15-20 साल से कांग्रेस की कमान राहुल गांधी संभाले हुए हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 पूरी तरह से उनके रिमोट कंट्रोल में चला है। तो उसके बावजूद राहुल गांधी की स्थिति ऐसी है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई। उसके बाद जो माहौल बनाया गया, लग रहा था कि अब राहुल जो है पूरे देश में झंडा गाड़ ही देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कांग्रेस की लुटिया डूब गई पूरी तरह से और राहुल गांधी के सारे जननायक बनने के सपने धरे के धरे रह गए। तो कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा है कि राहुल गांधी से कुछ नहीं हो पाएगा। वो एक डायलॉग है ना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वही अब राहुल गांधी के लिए अप्लाई होता है। क्योंकि राहुल गांधी, उनका परफॉर्मेंस देखिए, पहली बात उनके बातचीत का तरीका देखिए। वो जब संसद सत्र होता है विदेश फरार हो जाते हैं। जब आते हैं कहते हैं मैं बोलूंगा तो संसद में भूकंप आ जाएगा, पीएम मोदी मुझसे डरते हैं, मेरे से आंख मिलाने से डरते हैं। तो जिस व्यक्ति को आम तौर पर लोगों से बातचीत करने में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, वो आदमी क्या सीरियस पॉलिटिशियन बनेगा? वो विदेश में रहते हैं, उनका कल्चर जो आप देखिए, इतना जबरदस्त ठंड है भारत में और वो टी शर्ट पहन के घूमते हैं, और जैसे विदेश गए वहां पर स्वेटर जैकेट पहन लिया। तो इससे समझ में आता है कि राहुल गांधी बिल्कुल भी नॉन सीरियस आदमी है। और पॉलिटिकल तौर पर तो हर कोई उनकी आलोचना करता है कि ये आदमी पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं है। सर, संसद में वंदे मातरम को लेकर जब चर्चा चल रही थी, उस टाइम हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई, किस तरीके से क्या कुछ हुआ पूरा उन्होंने समझाया। तो उसको लेकर भी सवाल उठा था कि वह सीरियस पॉलिटिशियन है प्रियंका गांधी, अगर इन कंपैरिजन टू राहुल गांधी जो है वो जर्मन में जाके बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। ये सही नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर आकर बात करिए, जब बात होने की बारी आती है तब तो आप बाहर चले जाते हैं। नहीं, प्रियंका गांधी ऐसी कोई तोप नहीं है। हाँ। सिर्फ राहुल गांधी से तुलना हो रही है, इसलिए उनको राहुल से थोड़ा बेहतर बताया जा रहा है। वैसे प्रियंका गांधी का भी कोई बहुत बड़ा कद नहीं है कि उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को एकदम नीचे से ऊपर उठा दिया है। आप देख लीजिए, प्रियंका गांधी कई जगह लीड कर चुके हैं। कांग्रेस को क्या हालत हुई है? यूपी में उन्होंने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। है प्रियंका गांधी ऐसी कोई बहुत बड़ी जमीनी स्टार नहीं है कांग्रेस पार्टी की कि उन्होंने डूबती हुई नैया को पूरी तरह से बचा लिया। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को यह कह देना कि वो आएंगी तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कांग्रेस सभी हारी हुई बाजी जीत जाएगी, कांग्रेस के दिन अच्छे हो जाएंगे, पार्टी में बगावत खत्म हो जाएगी, सब जगह गुटबाजी बंद हो जाएगी, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि राहुल हो या फिर प्रियंका गांधी हो, इनमें अभी राजनीतिक समझ की कमी है और ये बड़े बड़े दिग्गज इस बात का दावा करते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के समर्थक जरूर ये चाहेंगे कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए, और इसमें उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी हैं। उनका बयान भी सामने आया है। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा है कि देश के लोग चाहते हैं कि प्रियंका आगे बढ़े, देश के लोग चाहते हैं कि मैं भी आगे बढ़ूं। यानी एक तो उनके अंदर पीड़ा है
यानी राहुल के लिए दो चुनौती है कि बहन के साथ साथ बहनोई को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस बार तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा था कि मैं अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी भागे, रायबरेली से चुनाव लड़े और जीत भी गए। तो ऐसे में क्या प्रियंका गांधी के लिए अंदर खाने ये बातचीत चल रही है, क्या उनको कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए? कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि उनको मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। अच्छा, एक जेएमएम के प्रवक्ता है, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो भी मैटर चल रहा है ये उनका पर्सनल मैटर है कांग्रेस पार्टी के अंदर, आप इसके अंदर दखल अंदाजी ना दिखाएं। राजनीति में कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, पर्सनल चीजें घर के अंदर होती हैं, चार दीवारी के भीतर होती हैं। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर बीजेपी की कोई नेता हो, राजनीति में जो भी बात होती है वो आम लोगों से जुड़ी होती है, वो आप कहें तो पूरे पब्लिक डोमेन में होती हैं सारी चीजें। तो ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस के भीतर भयंकर बवाल मचा हुआ है। एक गुट राहुल गांधी के साथ है और एक छोटा सा गुट प्रियंका गांधी के साथ है, जो ये चाहता है कि राहुल पूरी तरह से हटे नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी को कम से कम इतना जरूर अवसर दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी को खड़ी हो जाए फिर से। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है आज, क्या आप देख लीजिए कि अभी आने वाले राज्यों में चुनाव हैं, असम में, बंगाल में, वहां कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके को धमका रही है, केरल में अलग ही मामला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और वो फिर तय करेगा 2029 का लोकसभा चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी की नैया डूबती जा रही है, राहुल गांधी उसको डुबाते जा रहे हैं। अगर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कहें तो देश की राजनीति से खत्म हो जाएगी। जिस पार्टी की भारत को सबसे पुरानी पार्टी कहा जाता है, जिसका आजादी में योगदान रहा है, आज देख लीजिए उसकी क्या स्थिति है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया और उसके बाद जेएमएम प्रवक्ता ने भी बयान दिया, उसके बाद से ये सवाल उठने लगा है कि राहुल गांधी का अस्तित्व अब बचेगा भी कि नहीं बचेगा, या एक नई सवाल खड़ा हो जाएगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से बेहतर कौन है। अब ये सवाल तो खड़ा हो गया, इसका जवाब कौन देगा ये अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।